अगर तुम्हें भगवान पर भरोसा है, फिर भी तुम्हें अंदर से डर लगता है, तो सिर्फ तुम अकेले नहीं हो। पर एक बात है जो कभी हम खुद से नहीं कहते। अगर तुम भगवान पर भरोसा करते हो, फिर भी फ्यूचर को लेकर डर, डिसीजन लेने में हेजिटेशन और कभी-कभी एंजाइटी महसूस होती है, तो ये सब होना गलत नहीं है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हारे अंदर सब ठीक चल रहा है। सर, हम लोग सोचते हैं कि भगवान पर भरोसा आ गया यानी डर भी चला गया, जैसे भक्ति कोई इंश्योरेंस हो, प्रीमियम भरोसे का, रिटर्न गारंटी का। धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आई कि भगवान पर भरोसा होना इसका मतलब ये नहीं कि डर आएगा ही नहीं। और असली सवाल ये है कि डर आने के बाद भी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सच बोलूं, मुझे ये बोलना भी इतना आसान नहीं लगता कि मैं भी उन लोगों में से थी जो भगवान से ये कहती थी कि आप पर भरोसा किया है, अब कुछ भी गलत मत होने देना। और फिर भी जब चीजें कंट्रोल से बाहर जाती थी, तो मुझे उस टाइम फ्यूचर का ज्यादा डर नहीं लगता था, जितना ये सोच के डर लगता था कि मैं ही गलत तो नहीं थी। भगवान ये नहीं कहते कि सब छोड़ दो, वो कहते हैं कि चलते रहो पर मुझे साथ बिठाओ, मुझे साथ लेके चलो। और भक्ति भरोसा बढ़ाती है, पर बिना कर्म के भरोसा ज्यादा टिकता नहीं। जैसे प्लान में बैठते वक्त हम पायलट पर भरोसा करते हैं, पर अगर हम खुद ही कॉकपिट में जाकर वो कंट्रोल पकड़ ले तो वही भरोसा पैनिक बन जाता है। ट्रस्ट का मतलब है कि सीट बेल्ट बांधो, कंट्रोल छोड़ दो। भगवान हर जीव का ध्यान रखते हैं, जैसे डाल पर सोया हुआ पक्षी भी गिरता नहीं है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं ये पता है कि कोई है जो उसे संभाल लेगा, गिरने नहीं देगा। मैं यहाँ क्विक आंसर देने नहीं आती, पर अगर तुम भी कंट्रोल और भरोसे के बीच फंसे हुए हो, तो शायद ये चैनल तुम्हारे लिए है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और स्टे ट्यून। राधे राधे।